जय माँ काली मित्रों, आपका मेरे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय माँ काली से संबंधित है और विषय ये है कि क्या माँ काली जोड़े में चलती है। देखिए, कुछ शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो जोड़े में चलती है, तो उनमें से ही एक माँ काली हैं जो जोड़े में चलती हैं। और जोड़े में किसके चलती हैं? वो भैरव जी के जोड़े में चलती हैं। जो लोग माँ को जोड़े के रूप में प्रसन्न करना चाहते हैं, यानी भैरव जी के साथ माँ काली को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक ऐसा जो ये विषय है वो उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो जो माँ काली की सेवा करते हैं उनके मन में हमेशा ये कहते हैं संदेह बना रहता है कि क्या भैरव जी की पूजा भी हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। यही सोचकर वो असमंजस की स्थिति में रहते हैं। देखिए मित्रों, अगर आप माँ काली की पूजा करते हैं और सामान्य रूप से करते हैं, आप कोई गद्दीधारी नहीं हैं, ना ही आपको सवारी आती है, ना चौकी आप लगाते हैं, तो आप माँ काली की सेवा जो है सामान्य रूप से भी कर सकते हैं। माँ काली आपको पूर्ण आशीर्वाद प्रदान करेंगी। लेकिन अगर आप माँ काली को जोड़े में चलाना चाहते हैं, यानी दोनों शक्तियों की कृपा आप प्राप्त करना चाहते हैं और माँ की असीम कृपा आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको माँ काली को भैरव जी के साथ ही चलाना चाहिए, क्योंकि भैरव जी माँ काली के पुत्र भी हैं और माँ काली के गण भी हैं और कोतवाल भी हैं। तो माँ काली के रूप में जहाँ पर भी शक्ति पीठ होते हैं वहाँ पर भैरव जी कोतवाल के रूप में निवास करते हैं, यानी उस क्षेत्र के जो कोतवाल होते हैं वो भैरव जी होते हैं। तो भैरव जी के अंदर प्रचंड शक्ति है और ये कलयुग है, तो कलयुग में तो माँ काली और भैरव जी और बालाजी यानी हनुमान जी तीनों ही जागरूक रूप से निवास करते हैं इस पृथ्वी पर। तो आपको भैरव जी की पूजा उनके साथ करनी चाहिए। साथ ही तो भैरव जी को कैसे प्रसन्न किया जाए, क्या करना चाहिए, क्योंकि भैरव जी की पूजा जो है घर में नहीं की जाती है। भैरव जी सौम्य रूप में भी चलते हैं और विकराल रूप में भी चलते हैं। तो उनका सौम्य रूप कौन सा है, आपको मैं इसके बारे में बताती हूँ। जो काल भैरव हैं और एक बाल भैरव हैं, यानी मैं आपको केवल 2 रूप के बारे में ही बताऊंगी। वैसे तो 52 तरह के भैरव जी होते हैं, लेकिन आपको मैं 2 रूप के बारे में ही बताऊंगी। एक काल भैरव होते हैं और एक बाल भैरव होते हैं, जिनको क्षेत्र भैरव भी बोलते हैं और बटुक भैरव भी बोलते हैं। ये दोनों प्रकार के भैरव होते हैं। तो माँ के साथ सभी प्रकार के भैरव चलते हैं, 52 भैरव चलते हैं, लेकिन आप 2 रूप के बारे में ही मैं यहाँ पर जोड़ दे रही हूँ। तो जो व्यक्ति मतलब अगर कोई लड़का अगर भैरव जी की पूजा करना चाहता है, तो कवारा लड़का जो है अगर शादीशुदा नहीं है तो उसको बाल भैरव जी की पूजा करनी चाहिए, यानी बटुक भैरव जी की पूजा करनी चाहिए। और साथ ही उनको ब्रह्मचर्य का भी पालन करना चाहिए। और अगर आप उनको जोड़े में चलाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको उनको भोग देना होता है। तो जो भोग दिया जाता है भैरव जी का वो बूंदी के लड्डू का भोग होता है, और वो उनका जो दिन होता है वो इतवार का दिन होता है। शनिवार को भी आप उनका भोग दे सकते हैं, या फिर माँ काली के साथ भी आप उनका भोग दे सकते हैं। यानी जैसे आप माँ काली को भोग अर्पण करते हैं, साथ में भैरव जी के 2 लड्डू देने होते हैं। रही बात दिए की, आप दिया लगा सकते हैं अगर आप चौकी लगाते हैं, लेकिन अगर आप चौकी गद्दी नहीं लगाते हैं तो केवल आप उनको भोग अर्पण करें। और भोग भी आप अगर मंदिर में जाकर अर्पण करते हैं वो तो सर्वोत्तम है, घर पर आप भोग अर्पण ना करें, कोशिश ये करें। और माँ को जो भोग दिया जाता है वो मैंने जैसा कि पहले भी आपको अपनी पहली वीडियो में भी बताया था कि माँ के लिए आप एक दिन निश्चित करें, या तो आप सप्ताह में 1 बार दें, 15 दिन में 1 बार दें, या मास में 1 बार दें। एक दिन निश्चित करें, लेकिन निश्चित दिन पर आप भोग अवश्य दें। साथ में जो भैरव जी होते हैं भैरव जी के 2 लड्डू जरूर रखें। और जहाँ पर भी माँ काली का मंदिर होता है वहाँ पर भैरव जी अवश्य ही होते हैं, चाहे वो मंदिर छोटा हो या बड़ा हो, आपको भैरव जी वहाँ जरूर मिलेंगे। तो भैरव जी के सामने भी आप 2 लड्डू अर्पण उन्हें करें, और मंदिर में ही आप उनके सरसों के तेल का दीपक लगाएं। घर में ना लगाएं, मंदिर में लगाएं अगर आप सामान्य व्यक्ति हैं। अगर चौकी आदि लगाते हैं तो फिर चौकी वाले तो भली प्रकार जानते हैं कि किस प्रकार से भैरव जी को मनाना होता है। साथ ही अगर कोई शादीशुदा व्यक्ति है तो उनको काल भैरव की उपासना करनी चाहिए, ऐसा कहते हैं। लेकिन मैं ऐसा मानती हूँ कि अगर आप गृहस्थ व्यक्ति हैं, यानी गृहस्थी का पालन करते हैं और पूजा आराधना सेवा भी करते हैं, तो आपको बटुक भैरव जी की ही पूजा करनी चाहिए, क्योंकि बटुक भैरव जी का शांत स्वरूप होता है, यानी शांत अवतार में बटुक भैरव जी या बाल अवतार में।
तो आपको बाल रूप की ही सेवा आराधना करनी चाहिए, क्योंकि बाल रूप में वो बहुत ही सौम्य होते हैं और आपको अपना पूर्ण आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से आप भैरव जी को साथ में माँ काली के चला सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है, क्योंकि जब आप किसी देवता को भोग पर चलाते हैं, यानी भोग अर्पित करते हैं किसी भी देवता को, ये गूढ़ रहस्य है। किसी भी देवता को आप भोग अर्पण करते हैं तो वो देवता आपके ऊपर कृपा करता ही करता है और साथ में आपके चलने लगते हैं। तो भोग एक बहुत बड़ा तरीका है, एक कुंजी है जिससे कि आप देवता को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप भैरव जी को माँ काली के साथ जोड़े में चला सकते हैं। बहुत ही आसान तरीका है। तो मित्रों, जैसा मैंने बताया आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अब मैं अपने सब्सक्राइबर का प्रश्न लेती हूँ। प्रश्न थोड़ा बड़ा है लेकिन इनकी रिक्वेस्ट है तो मुझे लेना ही है। प्रश्न है वेद प्रकाश जी का। इन्होंने कहा है, गुरुवार एक सपने के बारे में बताएं जो मैंने थर्सडे को देखा था, कृपया करें। गुरुजी, मैंने रात को 2 बजे थर्सडे को सपने में देखा कि माँ काली के सीधे हाथ के पास खड़ा हूँ और लेफ्ट हैंड पर एक आदमी खड़ा है जो कि काले कपड़े पहने और लाल आंखें और खुले केश हैं बड़े बड़े, और वो माई को घूर के देखे जा रहा है। मैं उसकी आंखों को देख रहा हूँ, वो भी मेरे करीब आता है। तो कभी दूर फिर मैं माई के सामने मैंने हाथ जोड़े, माई को पूरा रूप दिखा, यानी माई का पूरा रूप दिखा। फिर मेरी आंखें 2:35 पर खुल गई। मैं खड़ा हो गया, डर नहीं लगा। इसका क्या मतलब है, कृपया कर रिप्लाई करें। देखिए, पहली बात तो मैंने अभी ये वीडियो में भी बात बताई है, मैं फिर आपको बताती हूँ कि जो माँ काली होती हैं वो कभी अकेली नहीं चलती, स्वतंत्र नहीं चलती हैं। माँ काली अपने गणों के साथ चलती है, और जो आपको व्यक्ति दिखाई दिया है वो सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो भैरव जी हैं। भैरव जी ने आपको माँ काली के साथ में दर्शन दिए हैं। और देखिए, क्योंकि भैरव जी कोतवाल भी हैं, भैरव जी माँ काली के साथ चलते हैं, माँ काली के गण भी हैं, रक्षक भी हैं, तो वो सामान्य बात है कि उनका जो बर्ताव है वो इसी प्रकार का होगा। क्योंकि अगर कोई बॉडीगार्ड किसी के साथ चलता है तो वो बहुत ही अलर्ट रहता है, अटेंशन रहता है, उसके चेहरे पर किसी भी प्रकार की भाव भंगिमा नहीं आती, कोई भी प्रकार के भाव नहीं आते। तो आपको वही दर्शन हुए हैं, भैरव जी के दर्शन हुए हैं, इसमें आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। माँ ने केवल आपको दर्शन मात्र दिए हैं। तो अब अगला प्रश्न लेते हैं माँ दुर्गा माँ काली पवित्र वचन जी का। इन्होंने मुझसे पूछा है कि अगर किसी के नाम से कवच पढ़ा जाए तो क्या उसकी भी रक्षा होती है, बताएं प्लीज़। गुरु माँ, आप पूरे परिवार के नेम से दुर्गा कवच पढ़ता हूँ तो क्या उनकी रक्षा होगी, बताएं माँ प्लीज़। जय माता दी। देखिए बच्चे, अगर आप किसी के लिए कोई कार्य करते हैं, यानी किसी के लिए आप कार्य करते हैं, किसी के निमित्त कार्य करते हैं, तो वो उसको ज़रूर मिलता है। अगर आप किसी के निमित्त पूजा पाठ करते हैं या किसी के निमित्त मंत्र जाप करते हैं और उसका फल अगर उसको अर्पण कर देते हैं तो वो उसको फल मिलता ही मिलता है, लेकिन 100% तो नहीं मिलता, क्योंकि आप उसका जाप कर रहे हैं तो कुछ अंश आपको मिल जाता है, बाकी का अंश उनको मिल जाता है। इसी प्रकार से अगर आप कवच का पाठ करते हैं, किसी का नाम लेकर करते हैं, किसी का निमित्त करके करते हैं, तो उससे उसकी रक्षा अवश्य होती है। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगी कि कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो मनुष्य को स्वयं करने चाहिए। अगर रक्षा स्वयं की है तो प्रयास भी स्वयं के होने चाहिए। अगर आप अपने परिवार की रक्षा करना चाहते हैं तो आप उनके निमित्त कवच कर सकते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें करने के लिए कहेंगे तो बहुत ही सर्वश्रेष्ठ होगा। वो स्वयं इस कार्य को करेंगे तो सर्वश्रेष्ठ होगा। तो मित्रों, आशा करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी, साथ ही आपको अपने प्रश्नों के उत्तर भी मिले होंगे। माँ भगवती से यही प्रार्थना करती हूँ कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को वो पूर्ण करती रहे। आपसे फिर मिलूंगी अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ काली, जय महाकाल।